करना बहुत ही आवश्यक है भाइयों बहनों। इससे पहले कि हम आपको यीशु मसीह के बारे में बताएं, तो भाइयों बहनों हम एक बहुत अच्छा गीत भी हम लोग गाएंगे। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर मुझसे निहारो, आनंद दोहा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। भाइयों बहनों, मैं जानना चाहता हूं क्या आपके जीवन के अंदर का शांति है? आपके जीवन में शांति है? क्या आप ये जान सकते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि यदि इस समय आपकी मौत हो गई तो आप लोग कहां पर जाओगे? भाइयों बहनों, बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है। सबने पाप किया है, चाहे कोई कितना बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना हो वो भी पापी है, चाहे कितना ही बड़ा राजनीति नेता हो वो भी पापी है। भाइयों बहनों, और जानते हैं पाप का धन अनंत काल की मौत है जो कि नरक में है। भाइयों बहनों, नरक में वो लोग डाले जाएंगे जो पाप में रह करके अपना जीवन बिताते हैं। भाइयों बहनों, यीशु आपके लिए इस संसार में आया। भाइयों बहनों, और देखो यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपनी जान की क्रूस पर, यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, लेकिन वो फिर से तीसरे दिन वो फिर से जीवित हो गया। और आज को भाइयों बहनों यीशु मसीह जीवित है और वो आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है। भाइयों बहनों, सबने पाप किया है, लेकिन ये और भाइयों बहनों, पाप का दंड अनंत काल की मौत है। भाइयों बहनों, देखो यीशु चाहता है आपके जीवन के अंदर शांति दे। भाइयों बहनों, यीशु चाहता है, यीशु आया, उसका नाम है शांति का राजकुमार। और भाइयों बहनों, कितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे उनके जीवन के अंदर ईश्वरीय शांति आ जाएगी। भाइयों बहनों, आसमान और पृथ्वी के बीच में केवल एक ही नाम है कि जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है, और वो नाम है यीशु मसीह। भाइयों बहनों, यीशु आया ताकि आपके आंसू को पोंछ देने के लिए। क्या आप बहुत समय से परेशान हैं? क्या आपके जीवन के अंदर शांति है? क्या आपके जीवन के अंदर शांति नहीं? भाइयों बहनों, केवल एक बात है, यीशु मसीह जो कि आपके जीवन के अंदर असली शांति लेकर के आ सकता है। उसका नाम है शांति का राजकुमार। सब वो पाप क्या है, लेकिन जानते हैं पाप है क्या? मेरी बेटी बताएगी कि पाप क्या है। जो चोरी करता है वो पाप है, जो झूठ बोलता है वो पाप है, जो दूसरों को धोखा देता है वो पाप है, जो लड़ाई झगड़े करता है वो पाप है, जो ड्रग्स लेता है वो पाप है, जो शराब पीता है वो पाप है, जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करता वो पाप है, जो दूसरों की चुगलियां करता है वो पाप है। और बाइबल बताती है कि सारे के सारे पापी उन्हें नरक में नाश किए जाएंगे। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नरक में नाश हो, इसलिए खुद परमेश्वर वो मनुष्य बना और यीशु मसीह के रूप में संसार में आया। वो आया, वो मारा गया, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर है, वो फिर से तीसरे दिन वो फिर से जीवित हुआ। और आपको यीशु मसीह जिंदा है भाई बहनों, और वो आपके दिल के द्वार में खड़ा होकर कटाता है। यदि आप लोग अपना हृदय यीशु मसीह में खोलोगे तो वो आपके भीतर आएगा, और जब यीशु मसीह आपके भीतर आएगा तो आपका जीवन पूर्ण तरीके से बदल जाएगा। भाइयों बहनों, जितनों ने भी आज तक जितनों ने भी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, उनके जीवन में स्वर्ग की आशीषें वो आई है और सारा का सारा शोक वो इनमें बदल गया है।
दाता के रूप में अपना को दीन बना करके यीशु मसीह को अपने हृदय में लेकर के आओगे तो भाइयों बहनों मौत की प्रभुता आपके जीवन से वो जाती रहेगी और अनंत काल का जीवन वो आपकी जिंदगी में आएगा। भाइयों बहनों जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है बोलेंगे फोन अपने आगे बंद कर ले, सब अपने हाथ जोड़ ले और हम हो जाते आपके दुआ करेंगे। भाइयों बहनों यीशु मसीह को अपनाना, अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन के अंदर ईश्वरीय रोशनी है? क्या आपके जीवन के अंदर ईश्वरीय शांति है? भाइयों बहनों यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों क्योंकि आसमान और पृथ्वी के बीच में केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है और वो नाम है यीशु मसीह। एक ऐसा व्यक्ति था जो जन्म का अंधा था और वो देख नहीं पाता था बिल्कुल भी, और वो केवल मार के किनारे बैठा हुआ वो केवल भीख मांगा करता था। और एक दिन जब वो मार के किनारे बैठा हुआ जब वो भीख मांग रहा था तो उसने बहुत सारे लोगों के पैरों के शब्द सुने। और भाइयों बहनों उसी समय उस अंधे व्यक्ति ने लोगों से पूछा कि ये क्या हुआ चाहता है। उसी समय उस अंधे व्यक्ति को यह बताया गया कि एक यीशु नासरी जो कि इस जगह से जा रहा है। जैसे ही इस अंधे व्यक्ति ने भाइयों बहनों यीशु मसीह का नाम सुना तो ये जोर जोर से चीखने लग पड़ा, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और उसी समय यीशु मसीह रुक गया। उसने उस लोगों से बोला कि उस अंधे व्यक्ति को मेरे पास लाओ। और जैसे वो अंधा व्यक्ति भाइयों बहनों यीशु मसीह के पास लाया गया और उसने उस अंधे व्यक्ति से ये पूछा कि तू ये क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसी समय अंधे व्यक्ति ने बोला, हे यीशु नासरी मैं देखना चाहता हूं, मैं जन्म से अंधा हूं, मैं देख नहीं पाता हूं। भाइयों बहनों उसी समय यीशु ने उसे छुआ और वो उसी समय उसने बोला कि मैं चाहता हूं कि तू देखने लग पड़। और भाइयों बहनों जैसे यीशु मसीह की पवित्र वाणी इस व्यक्ति के अंदर गाई, ये जन्म का अंधा ये भी भाइयों बहनों देखने लग पड़ा। भाइयों बहनों इसने बहुत बड़ा काम किया। भाइयों बहनों यीशु मसीह ने तो जोरदार से ताली बजाएं, बोलो यीशु मसीह की, जोर से बोलो यीशु मसीह की, ज्यादा बर्बादी वहां चाहिए, बोलो भी बोले यीशु मसीह की। और भाइयों बहनों देखो यीशु मसीह आपको चाहता है, जो जो यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है अपना हाथ खड़ा करके बताए, गॉड ब्लेस यू। भाइयों बहनों हो सकता है कि आपको बहुत ही लज्जा आ रही है हाथ उठाने के लिए, लेकिन भाइयों बहनों आप जो भी चाहता है कि यीशु मसीह आपके जीवन में आए अपनी आंखें बंद कर ले और जो मैं बोलता जाऊं वही मेरे शब्द मेरे पीछे पीछे वही शब्द बोलते जाइएगा। और मेरे प्रभु यीशु मैं पापी हूँ और मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं जान पाया कि आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी क्रूस पर। आप मेरे पापों के लिए मारे गए यीशु और आप तीसरे दिन फिर से जीवित हो गए और आज को आप जीवित है और मेरे द्वार पे खड़े हुए खटखटा रहे हैं। मैं अपना हृदय खोलता हूँ मेरे यीशु, मैं अपने हाथ जोड़े आपके सामने खड़ा हूँ और आपसे विनती करता हूँ आप मेरे हृदय में आ जाइए और मुझे नया जन्म दे, क्योंकि मैं मेहनत में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं आपके राज्य में जाना चाहता हूँ जब अनंत काल का जीवन है। आपका धन्यवाद है मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आ गए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यदि आप लोगों ने यदि यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है तो भाइयों बहनों बाइबल बताती है कि जिसने उसे ग्रहण किया तो उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए क्योंकि आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए तो 100 बार भाइयों बहनों देवता से तालियां बजाएं, बोलो यीशु मसीह की। भाइयों बहनों क्योंकि यीशु मसीह जब आपके जीवन में आ गया तो अब ईश्वरीय आनंद आपके जीवन के अंदर है, मान लीजिए। और यह सच है भाइयों बहनों। अब मैं आप लोगों के लिए दुआ करने जा रहा हूं। आप लोग ऐसे जितने लोग बीमार हैं अपनी बीमारी वाली जगहों में हाथ लगा ले, यीशु मसीह की सामर्थ उतरेगी और आपको चंगा करेगी। मेरे प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, इस समय जिन जिन लोगों को कोई तकलीफ है यीशु मसीह इसी समय आपकी सामर्थ उनके ऊपर उतरे और प्रभु जी उन्हें छूइए, चंगाई दे दीजिए प्रभु। प्रार्थना करता हूं यीशु, यदि कोई बहुत दुखी है, यदि किसी भी प्रभु
किसी के यहाँ पर यदि कोई गरीबी है, यदि कोई उधार चढ़ा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से उधार उतर जाए। यदि किसी को कैंसर है, यीशु मसीह के नाम से कैंसर ठीक हो जाए। यदि किसी को कोई भी रोग है, यदि किसी को हृदय रोग है, यदि किसी को डायबिटीज है, यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो बच्चे जो अपने स्कूलों में जाते हैं, यदि कोई जवान अपने कॉलेजों में जाते हैं, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनको अच्छी बुद्धि दीजिए प्रभु, अच्छा दिमाग दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब थोड़ा सा अनाउंसमेंट है जो मेरी बेटी करिए। भाई बहनों, इस वक्त आप लोगों के पास एक परिचय दिए गए हैं, उसमें हम लोगों का फोन नंबर भी है। आप हम लोगों को कभी भी वो किसी भी बात को लेकर बानी है, आप हमें फोन कर सकते हैं। और हमारा चर्च दिल्ली में है, तो यदि आप लोग दिल्ली आते हैं तो फिर आप वहां पे आ सकते हैं। और जो भी यहाँ पर रहता है और आप लोग यीशु मसीह के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आसपास की जो भी चर्च आपको दिख रहा है, आप वहां पे जरूर जाएं और यीशु मसीह के बारे में आप और भी सीखिए। वहां पे जो आपके जो पासवान है वो आपके लिए दुआ करेंगे। अब भाई बहन, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो और भी आशीष वो आपकी जिंदगी में आएंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने देखा कैसे परमेश्वर का सुसमाचार किया जा रहा है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप विशारम दासिया चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक आपने विशारम दासिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आपको ब्लेस करे।